खबरदार मनुष्यों, मन पर विश्वास कभी न करना, इसको मित्र न समझो, ये घोर दुश्मन है। ये जब गलत साइड में जाने लगे तभी रोको। जैसे कोई स्त्री खाना पका रही है और उसके कपड़े में आग लग गई तो तुरंत वहीं हाथ से दबा देती है तो बच जाती है। अगर वो 2 सेकंड रुकी रहे, देखो कहां जा रही है, तो जल जाएगी, मर जाएगी इतनी देर में। तो ऐसे ही ये मन है, चिंतन की धारा न बनने पावे गलत। भगवान के प्रति भी हम लोग गंदी बातें सोचने लगते हैं, गुरु के प्रति भी सोचने लगते हैं, अपने माँ बाप भाई पड़ोसी के खिलाफ सोचने लगते हैं, बस सर्वनाश हो जाता है। बहुत सावधान रहना है मन से, केवल उनको अपना मानना है, क्योंकि अपना स्वार्थ सिद्ध उन्हीं से होगा। हरि गुरु के अतिरिक्त हमारा कोई नहीं है। न तो टाइम लिमिट है कि हम कई दिन रहेंगे, और न तो ये है कि हम एक आदमी साथ ले जाएंगे अपने साथ सेवा के लिए। अकेले जाना होगा। आंख बंद करके अकेले में सोचो, अकेले जाना होगा। ये सब छूट जाएंगे? हाँ जी, और छूट ही नहीं जाएंगे, बाद में भी जाएंगे तो अपने अपने कर्म के अनुसार अलग अलग जाएंगे। वो तुमको फिर से नहीं मिलेंगे। पापा जी, मम्मी जी, बीबी जी, पति जी, बेटे जी, सब अपने अपने नगर को चले जाएंगे, यानी कर्म फल भोगने। कोई नरक में, कोई स्वर्ग में, कोई मृत्युलोक में जन्म लेंगे। ये अनमोल खजाना मानव देह बार बार नहीं मिलने वाला है कि फिर मानव देह मिल जाएगा, फिर कोई कृपालु मिल जाएंगे और फिर उपदेश दे देंगे और फिर हम कर लेंगे। एक एक चीज दुर्लभ है। शंकराचार्य ने कहा कि दुर्लभम त्रयमेवैतत् दैवानुग्रह कारकम। 3 चीजें बड़ी दुर्लभ है। पहला तो मानव देह, कबहू का करी करुणा नर देही देत ईश। हजारों लाखों करोड़ों जन्मों के बाद कभी मानव देह मिलता है, और मानव देह मिल भी जाए तो काम नहीं बनेगा। मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संभवा। कोई वास्तविक महापुरुष मिले कि इतना परिश्रम किया गुरु ने हमारे साथ, इतनी बड़ी भगवत कृपा, और हम वही को वही है। अपना कल्याण की हमको चिंता ही नहीं है। अगर हम अगले क्षण में चले गए, शरीर छिन गया, तो फिर क्या होगा? हमको गंभीरता से सोचना चाहिए अपने कल्याण को। प्लस ये शरीर का कोई भरोसा नहीं। सब चीज का भरोसा हो सकता है, शरीर का नहीं हो सकता। बड़ा हट्टा कट्टा पहलवान है, चला जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, मर गया, सोचा नहीं था। असली बात तो ये है कि सबका टाइम निश्चित है भगवान के बही खाते में, और वो अंदर बैठे हैं। जिसका टाइम पूरा हुआ, चलो 1 सेकंड का और टाइम दे दो, नहीं नहीं चलो, अरे हम साथ चल रहे हैं, चलो। और ऐसा नहीं कि पापात्मा को ऐसे ले जाते हैं सबको। 32 साल की उम्र में जगत गुरु शंकराचार्य चले गए। अरे और दिन रहते जीव कल्याण करते। इसलिए मायाबद्ध जीव को तो हर समय सावधान रहना चाहिए। भरोसा न करो शरीर का, और भरोसा करो भगवान अंदर बैठे हैं सबके। बस 2 सेंटेंस। तो योग और ज्ञान में मन पर कंट्रोल की शर्त, और कर्म धर्म में ये 6 प्रकार की शर्त। और योग से सिद्धि होगी, भगवान नहीं मिलेंगे, माया नहीं जाएगी। ज्ञान से आत्मज्ञान होगा, ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, माया नहीं जाएगी। इतनी कड़ी कड़ी शर्त, और फिर भी फल गलत।
और भक्ति में सर्वेधिकारिणो यत्र, सब अधिकारी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, राक्षस, गाय, भैंस, बैल, कोई हो, कितने बड़ा पापी हो। सबसे बड़ा पापी इतिहास में कौन हुआ है? वाल्मीकि, जो राम नहीं बोल सका, गूंगा नहीं था। उससे बहुत कोशिश किया गुरुजी ने कि राम बोल, नहीं बोल पाया। मरा बोल सकता है, हाँ अच्छा मरा मरा बोल, वो भी महापुरुष हो गया। लेकिन मैं जो एक ग्रंथ लिखने जा रहा हूं, सबके अंत में महाभारत भी लिख दिया, ब्रह्मसूत्र भी लिख दिया, 18 पुराण भी, उसी 18 पुराण में इस भागवत को दोबारा लिखा, क्योंकि परेशान थे। सब लिख करके भी मुह्यत ज्ञान सागरे, हाँ अशांत है। नारद जी आ गए, ये सब एक्टिंग की बातें लिखी गई हैं, फैक्ट नहीं है। अरे भगवान को क्या अशांत होना है, लेकिन ये संसार को बताने के लिए कि देखो अगर तुम सब धर्म अर्थ काम मोक्ष कर लोगे तो भी अशांत रहोगे। तो नारद जी ने कहा कि देखो भाई, तुमने श्री कृष्ण लीलाओं का वर्णन नहीं किया। हाँ वो तो बहुत कम कम कहीं कहीं किया है महाभारत ने। हाँ तो अब डिटेल में लिखो तब तुमको चैन मिलेगा।